गंदे गंदे। सपने आने घंटे घंटे बंद हो गए। जो मैंने सपने वाली वीडियो डाल रखी थी उसको देखी, बहुत अच्छे। और क्या हो गया? उस दिन से नहीं। ठीक है, आप नहीं खड़ा हो गए। अच्छा, आप चल क्यों नहीं पा रही हो? जैसे आप बता रहे हो कि आपका स्वास्थ्य खराब था, उस स्वास्थ्य खराब में क्या अंतर था? मुझे बचपन से पेट में दर्द था। मैं स्कूल में थी, बेंच पे भी बैठती थी, तभी मुझे पेट पे दर्द था। तो बचपन से पीठ में दर्द था, माता पिता ने डॉक्टरों को नहीं दिखाया? नहीं, मैं बताती नहीं थी। मुझे लगता था कि जो मेरे साथ में उनको दर्द नहीं होता, मुझे ही होता है, तो मैं कमज़ोर हूँ। हाँ, ऐसा मुझे बचपन से लेके लगता था। फिर कितना टाइम उसमें बीता? वो तो हो गया 20 साल हो गए। नहीं, लेकिन फिर उस दर्द को कभी दिखाया नहीं डॉक्टर को? नहीं दिखाया, फिर? क्योंकि वो कभी कभी पैरों में भी रहता था, पेट पे ज़्यादा रहता बहुत था। अच्छे, देखो कितनी समझदार है। जब वो दर्द पैरों में चला जाता था तो इसको समझ में आ गया ये मेरी कमजोरी का है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे शरीर में जो है वो हड्डियाँ ज़्यादा है, मांस कम है, मैं पतली हूँ, बिल्कुल दुबली हूँ। ये अपने आप को कमज़ोर समझती थी, इस कारण ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाई। लेकिन बच गई, डॉक्टर को नहीं दिखा पाई क्योंकि इसको डॉक्टर का रोग भी। तो फिर यहाँ आने का कैसे पता चला? मैंने लॉकडाउन में आपके वीडियोस देखा। मैं पहले तो मैं विश्वास नहीं करती थी इस पे। महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो? मुंबई, वैसे मैं रत्नागिरी से हूँ। रत्नागिरी से? रत्नागिरी भी तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। हाँ, फिर? तो एक बार फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो देखी तो ठीक है, मुझे इंटरेस्ट लगा। फिर मैंने एक बार और बार, तो मुझे सच्चाई दिखी आपकी वीडियो। क्या सच्चाई दिखी? ये क्या सच्चाई? निस्वार्थ भाव से आपको जो बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो आपके बातों में मुझे निस्वार्थपना दिखा। बना? हाँ, मतलब मैं मराठी हूँ तो वो आ जाता है। हाँ 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 तो निस्वार्थ भाव देखा। हाँ। तो मैं देखती गई। फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन लाइव चेकिंग करते थे। हाँ। तो मुझे लगता है मैंने 15-20 दिन सिर्फ मैसेज डाला मेरे नाम का, मेरे फादर के नाम का, कि मेरी चेकिंग करवाओ। तो मेरा तो नंबर नहीं आया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने मैसेज करती रही। एक दिन मेरा नंबर आया, जो गौतम भाई जी ने लाइव चेकिंग की। परफेक्टली उन्होंने बताया कि मेरे पैरों, मतलब मेरे जो घर में जो दिक्कत है, जो पैरों में दर्द है, कमर में, पीठ में, और मेरे फादर को ज़्यादा रहती है और हार्ट में रहती है, हार्ट की तकलीफ, और घर में झगड़े वगैरह, वो सब बताया। और सबसे ज़्यादा मेरे फादर पे रहती है, ऐसा बताया। तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ आऊँ, पर कैसे आऊँ मुझे पता नहीं, कैसे आऊँ क्या करूँ। एक बार मैंने अर्जी लगवा दी। जिस दिन मैंने अर्जी लगवा दी उसी दिन मैंने टिकट कटवाई। किस चीज की? इधर आने की। अच्छा, नहीं अभी लेकिन मैं आप पागल हो गई थी आपको दूर से सपने बंद हो गए हाँ, केवल सब- वीडियो को फॉलो करने से? हाँ, सब कुछ। तो आपने अपने आप को कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं? नहीं दिखाया। मेरे फादर दिखाते थे खुद को, क्योंकि उनको पैरों में ज़्यादा तकलीफ थी। अच्छा उनको मैंने बहुत जगह दिखाया, हार्ट के अच्छा। डॉक्टर को जब भी आप दिखाया। यहाँ आए तब आपकी क्या सिचुएशन थी? तभी इधर आके मुझे दबाव पड़ा ज़्यादा। ज्यादा दबाव पड़ा, चीजें खुलने लगी, हाँ, पता चला? बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। हाँ। मतलब हाजिरी नहीं आती थी, पर मुझे पीठ में ज़्यादा दर्द, पैरों में ज़्यादा दर्द, हिप्स में ज़्यादा दर्द। बैठ ही तो नहीं सकती थी, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। फिर क्या हुआ? फिर थोड़े कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद मुझे जैसे इधर हवन करते ही या फिर जो आप जाप करते थे ना, उससे मेरी तकलीफें कम होती गई। मतलब पहले से कम। अभी तो मुझे लगता है मैं 20% पे आई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं नीचे तो आधा घंटा तो बैठ सकती हूँ, पहले तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अभी हल्कापन। हल्कापन कहाँ से आ गया? दर्द थे अभी जब खड़े हुए थे? अभी कुछ तो हो रहा है। ये हाथ से आता हुआ माला की तरफ दिख रहा है, कुछ कंपन भी हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा कंपन हो रहा है। और मुझे ये आ रहा है क्या बीच में तरंगे, हाँ और वो हाथ की तरफ आ रही है, हाँ हाँ अंदर से निकल के। हाथ कांपने लगा, देखिए बहुत अच्छे। आपकी चीजें कमजोर होती चली जाती हैं, बनती चली जाती हैं, आप ठीक होते चले जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। बहुत असर है। मैं पहला तो मेरी हालत बहुत बेकार थी बस। और जो सपने आते थे, मैं तो थकान में ही रहती थी। सपने आते थे, थकान में ही रहती थी, सपने बुरे आते थे। हाँ, बुरे। फिर अच्छा, वो एक चौपाई हमने लिख रखी है कि जिसको गलत सपने आए उस चौपाई को पढ़ के सो,
वो चौपाई भगवान राम की आपने पढ़ी रामायण से, वो आपका मैं वीडियो देखा, आपने बताया था उसमें कि शंकर भगवान की फोटो अपने सामने रखो। बिल्कुल। हाँ, उसमें आप 10 मिनट राम 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 का जाप करो। हाँ। 10 मिनट तक 11 दिन तक, 11 दिन का। तो आपने उसके पहले संकल्प लिया था, तो वो मैं संकल्प लिख रही थी, तो वो संकल्प लिखते लिखते मुझे वो मैंने वीडियो एक 7-8 बार तो मैंने देखी। तो मैंने सोचा अभी पीरियड्स वगैरह आएंगे तो मैं फिर से बात करूँगी जो आपने जो संकल्प लेके जो जाप करने थे। तो उसी दिन से मेरे सपने ही गायब हो गए। बोलिए शनिदेव महाराज की। और अब दर्द गायब हो गया। हाँ, अभी दर्द बहुत है और सिर्फ बैठ तो बैठ सकती हूँ नीचे, पर टेढ़ा मेढ़ा होके बैठती हूँ। ऐसे आधा घंटा तो वैसे बैठ सकती हूँ, पर पैरों में चिटियाँ आ जाती है। आप तो सीधे बैठ गए, आप कह रहे थे टेढ़ा मेढ़ा होके बैठना पड़ता है। मतलब ऐसे बैठूंगी, ऐसे पैर छोड़ के बैठूंगी, ऐसा कंटिन्यूसली एक पोजीशन पे नहीं बैठ सकती। तो कोई भी नहीं बैठ सकता। हमारे यहाँ तो बैठने वाले सब पक गए, सबके आसन पक गए। पर पहले से बैठा। सारे योगी हैं शनि धाम में आने वाले, सब 1.5 2 घंटे बैठे रहते हैं मेरे आगे, उठते ही नहीं, और सवेरे से लेकर रात तक बैठे रहते हैं। शनिश्चर पाठ बोलिए शनिदेव महाराज की। जो शनिश्चर पढ़ती थी, शनि चालीसा पढ़ती थी, तो मुझे इधर दबाव पड़ता था, इधर दोनों कंधे पे, घर पे, यहाँ पे भी। अभी मेरे हाथ पकड़ रहे थे, तरन भी आ रही है। तो दोष माला में जा रहे हैं ना। अब पता चल गया ना, आपको बीमारियां कम होती हैं, दोष ज़्यादा होता है, और आप डॉक्टर के भागते रहते हैं। डॉक्टर से इसलिए ठीक नहीं होते, और डॉक्टर हमेशा दवाई दिए रहता है, नई नई बीमारियां बताया जाता है। मेरे तो मैंने कहा भाई कलयुग में एक सारे भगवान सच्चे तो हो नहीं सकते, एक भगवान ऐसा मिला हमें, भगवान जो व्हाइट कोट पहनता है और झूठा भगवान है। उसकी मशीनें भी 50% झूठी बोलती है, और वो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि कोई सामान्य आदमी बताएगा, डॉक्टर ही बता देते हैं कि हम इस मशीन पे भरोसा ही नहीं करते। तो हर डॉक्टर अपने अपने टेस्ट कराता है। काहे कराता है भाई? एक मशीन ने, अगर वो मशीन इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, ऐसी विलक्षण शक्ति जनरेट करती है, तो उस एक मशीन की बातें मानी जाए। फिर क्यों नहीं उस मशीन की बातें मानी जाती? फिर जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो टेस्ट वही करा रहा है, दूसरी मशीन से करा रहा है। इसका मतलब सारी मशीन खराब है डॉक्टरों की, है ना? है जी। जैसे आजकल उस पर आरोप लगाया जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर पे क्या कौन सी मशीन होती है? ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन पे। ऐसे हम भी डॉक्टरों की सारी मशीन पे, और वो तो हो सकता है नकली भी लगाया जा रहा हो आरोप, लेकिन हम ईवीएम की मशीन को छोड़ दो, डॉक्टरों की सारी मशीन पे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वे सारी ही मशीनें जो है फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो कभी आपको एक दशा बताएंगी ही। इसलिए प्रत्येक डॉक्टर आपके अपने अपने रोग बताते हैं। अभी एक बहन जी को देखा आपने, उसको ब्रेन ट्यूमर था, ऐसा डॉक्टर ने बताया, लेकिन मैं मानता हूँ उसको ब्रेन ट्यूमर नहीं था। वो खड़ी खड़ी बेहोश होकर गिर जाती थी, उसको उसका पित्र दुखी करता था, और मैंने सबके सामने करके दिखाया। वो खड़ी खड़ी बेहोश होकर गिर गई 4 साल बाद भी, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर से वो पूरी रूप से मुक्ति पा गई। सबसे बड़ी बात, जिस दिन डॉक्टरों ने उसको ब्रेन ट्यूमर बताया, उस दिन उसके सारे रिश्ते छूट गए। वो एक कमरे में चली गई और उसको लगने लग गया कि मैं मरूंगी। इस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आना, फिर उसको ये यकीन दिलाना तुझे ब्रेन ट्यूमर नहीं है, विश्वास के साथ, और ये घोषित करना, उस चीज को निकालना अंदर से कि ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बताया है, था नहीं, है नहीं। अभी आपने देखा है, वो यहीं से गई है बहन जी उठ के। क्यों? क्योंकि उसको कहीं एक पिन की तरह एक्यूट पेन होता था सर में, और उस पेन का डॉक्टरों को कोई पता नहीं चला। उन्होंने टेस्ट किया, कहीं कोई काला धब्बा दिखाई दिया, उसको ब्रेन ट्यूमर घोषित कर दिया। उसी दिन से उसका नींद, चैन, आराम सब छिन गया, और उसको लगने लग गया, और उसका ऑपरेशन बोल दिया। उसको लगने लग गया तो मृत्यु के करीब चली गई, जबकि उसको कोई पितृदोष था, वो भी काला बिंदु है शरीर में, वो भी दिखाई दे सकता है। जैसे कैमरे में ओब्स आ जाती है, ऐसे वे भी दिखाई दे सकते हैं। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की।